हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। और यहाँ पे आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी हवा चल रही है। और अभी मैं अपने बाजे पे थी और यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ना अब स्टार्ट हो गई हैं। कल भी माशाल्लाह से अच्छी बारिश हुई थी और आज भी हुई अल्लाह पाक की रहमत से कि अल्लाह ताला अच्छी बारिश बरसाएगा और रहमत वाली बारिश बरसाएगा। और बस यहाँ पे यही है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी। पेड़ आप देख सकते हैं कैसे हिल रहे हैं। और यहाँ पे पर्दा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और यहाँ पे बादल भी आप देख रहे होंगे कि उड़ के जा रहा है हवा के साथ। तेज़ हवाएं हैं ना, तो बादल को भी अपने साथ ले जा रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाया जाए और छत पे जा कर के देखा जाए। और यहाँ पे मेरे जीने की हालत फिर से हुई है बुरी। और मुझे यहाँ की साफ़ सफाई करने में थोड़ी सी उलझन हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ हटाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। तो ऐसे जब आपको करना पड़ रहा होता है ना, तो बहुत आपको घबराहट होती है। तो मैं यहाँ पे बहुत कम ही करती हूँ साफ़ सफाई यहाँ की, और बस झाड़ू ही लगा लेती हूँ ऐसे ही। तो अभी मैंने वो भी नहीं लगाई थी, मगर इंशाल्लाह लगा लूँगी जल्दी, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा हो जा रहा था। और यहाँ पे अभी ये बैठी हुई थी एक चिड़िया, जो मेरी नज़र पड़ी जैसे ही मैं छत पे आई, और ये बैठी हुई थी बड़े आराम से। और फिर यहाँ से ये चली गई थी। क्योंकि ये बहुत पुरानी चेयर है, होगी तो बहुत ही पुरानी, मगर ये मेरे दादा जो थे इस पे बैठते थे, आते थे। तो मगर अब ये टूट गई है तो ये ऊपर फेंक दी गई है। और आपकी जाड़े में तो ये मुझे लग रहा है ख़त्म ही हो जाएगी। फिर हम इसको इस वीडियो में ही देख रहे होंगे खाली, जो अभी हम बना रहे हैं। और ये मेरे दादा जब भी आते थे ना, इसी पे बैठा करते थे और हाँ, अच्छा लगता था। और जब तक मेरे दादा थे ना, वो आते थे, डेली आते थे हम लोगों के घर। और यहाँ पे ये जो दो डबल कमरे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बड़े पापा का मेरे घर है। और इसी में ही मेरे दादा जो है वो रहा करते थे। और जो यहाँ से आपको वो पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, तो ये वाले घर में मेरी दादी रहती हैं। और ये हमेशा से ये उसी घर में रही हैं। अब अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। और आजकल वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और भूलने भी लगी हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो। तो यहाँ पे बारिश की बूंदें भी तेज़ हो गई थी और हम चले गए थे ना। यहाँ भी मैं नीचे आई थी तो हम लोगों की तरफ की ये बौछार पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा आज बौछार आ रही थी। और यहाँ पे बारिश माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही थी। अल्लाह ताला आफ़ियत वाली बारिश हम पे बरसाए। और यहाँ पे बस हमने ये जो है पर्दा जो है ये उधर कर दिया था, क्योंकि इसका भी रीज़न था। आप सोच रहे होंगे कि मैं पर्दा उधर क्यों कर रही हूँ। पर्दा तो लोग बचा रहे होते हैं ना, बारिश हो रही होती तो भीगने से बचा रहे होते हैं। तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पापा का सामान रखा होता है और वो भीग जाएगा, इसलिए मैंने पर्दा उधर किया है, ताकि इससे टकरा कर थोड़ा पानी नीचे चला जाएगा और मेरे पापा की थोड़ी बचत हो जाएगी चीज़ों की। और मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि मैं आपको ये बता रही थी कि जब बारिश हो रही होती है ना, तब बारिश की एक दुरूद पाक है, आपको उसे पढ़ लेना चाहिए। तो उसका ये है कि आप अल्लाह ताला से ही कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी ये बारिश के कतरे हैं ना, इसके बराबर मेरे आका और मौला पे मैं दुरूद भेजता हूँ। और इस तरीके से है कुछ। तो आइए हम लोग भी इस दुरूद पाक को पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। ये दुरूद पाक है, ये बारिश में पढ़ी जाती है। और यहाँ पे अभी तेज़ बारिश हो रही है और मैंने अपने भाई की चप्पल डाली हुई है अपने पैर में। और बस यहाँ पे बारिशें जो हैं अल्लाह ताला रहमत की बरसाएं। जिनके पास घर नहीं है, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहम करे, उनको अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए। क्योंकि जो छत होती है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए। जो भी अपना घर चाहते हैं ना, अल्लाह ताला उनको सबको अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से एक अच्छा घर अता फ़रमाए, जैसा वो चाहते हैं वैसा घर अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे, सबकी गुनाहों को बख्शे, दर्जात को बुलंद करें। और यहाँ पे बस ये पुदीना जो है, अब तो ये क्या ही बढ़ेगा, मुझे तो नहीं लगता अब इसका कोई कुछ हो सकता है। और ये सीढ़ी पे यहाँ पे कुछ पोछा और ये मैट रख दिए गए थे। और ये पापा की सब, और जिनके घर होते हैं माशाल्लाह से उनको बारिश बहुत अच्छी लग रही होती है। वो बारिश के मौसम का जो है वो मज़ा ले रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, वो टीन शेड में रहते हैं,
कि कुछ लोगों का खपड़ैल वाला घर होता है, कुछ लोगों का कच्चा मकान होता है जिसमें बारिश की जो बूंदें हैं वो अंदर आ रही होती हैं। जब तेज़ बारिश होती है तो कई बार उनके बिस्तर वगैरह भी भीग जाते हैं, और हम लोगों ने भी ऐसे दिन देखे हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का भी ज़्यादा एहसास हो रहा होता है। क्योंकि एक टाइम था कि हम लोग भी एक कमरे में ही रहते थे, सिर्फ एक कमरा था। तो अल्लाह का उस हिसाब से तो बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा घर दिया है, 2 कमरे अता किए हैं, और बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो और भी नेमतों से नवाजेगा। तो अल्लाह ताला का तो हर हाल में शुक्र करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे बस बारिश हुई थी और बस मैं यहाँ पे वाइपर लगा रही थी और आपसे बातें भी हो रही हैं साथ साथ मेरी। तो बस क्योंकि मैं यहाँ की वॉइस ले लेती, मैं आपसे यही सारी बातें कर कर के लगा रही थी, मगर यहाँ ना थोड़ा सा आवाज़ें जो थी बाहर की भी आ रही थी और अंदर से भी थोड़ी आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। तो बस ये चीज़ें हैं। और मेरे घर में जो है, जब हम लोग वाले घर में रहते थे ना, तो कुरान शरीफ भी हमारी भीग जाया करती थी, और हम लोगों का सारा बिस्तर भीग जाता था और हम लोग भीगे हुए बिस्तर में सोया करते थे। तो वो एक टाइम जो होता है ना, वो आपको याद रहता है। आप चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाओ, आपका जो गुज़रा हुआ वक्त होते हैं, या आप बूढ़े क्यों ना हो जाओ, आपको जब अल्लाह ताला आपको इसी आजमाइश में डालता है ना, तो वो आपको याद रहती हैं सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि इंसान अपने वक्त को भूल जाता है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, जैसा भी जो भी हाल है, क्योंकि अल्लाह ताला ना अपने पसंदीदा बंदों पे आजमाइशें जो हैं वो डालते हैं। जिसे वो पसंद नहीं करते हैं उसे तो बहुत सारी नेमतें देते हैं और कहते हैं जाओ तुम दुनिया में लगे रहो, मगर जिसे अल्लाह ताला राज़ी होता है, जिसे पसंद करता है, उसे। और कुछ आज़माइशें तो ऐसी होती हैं कि अल्लाह को उसके बंदे के करीब करने के लिए आती हैं। तो आज़माइशों से घबराना नहीं चाहिए, बस दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जब भी तू आज़माइश दे ना, तो मुझे सब्र करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमा साथ साथ ना। तो ये तो यहाँ पे अभी ये नेक्स्ट डे का था और इवनिंग का वक्त था, और यहाँ पे कुछ जो मौसम था ना, वो कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पे ना सारी जो बादल था वो रेड रेड कलर का हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने रॉड जला दिया, और रेड कलर का जैसे होता नहीं, उस तरीके का हो रहा था कुछ यहाँ पे हाल। और यहाँ से तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मगर अभी मैं आपको किचन से दिखाऊंगी, किचन की वीडियो में आप देखिएगा तो उसमें लगेगा कि जैसे जब हीटर जल रहा होता है ना, तो उसमें रेड रेड होता है, वैसे यहाँ पे हो गया था। बाहर से तो इतना समझ में नहीं आ रहा है, मगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि देखिए कितना रेड हो रहा है बाहर, और पता नहीं क्यों आज ये इतना रेड हो रहा है। अल्लाह पाक की पनाह, अल्लाह ताला आसानी करे। तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इस कदर हो रही है कि क्या ही बताएं, और ऊपर से अब ये हाल यहाँ के पास से अच्छा इतना नहीं पता चल रहा है, आपको दूर से दिखाते, दूर से देखिए कितना रेड है ना, दूर से कितना ज़्यादा रेड है, बाप रे। और अभी यहाँ पे मगरिब की अजान से थोड़ा पहले का वक्त है, और यहाँ पे ऐसे एकदम से अचानक से रेडनेस हो गई है पूरी में। तो अभी यहाँ पे बने जा रहे हैं ये छोले, जिसे मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से इसे वॉश करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे यहाँ पर 2-3 बार मैंने धुल लिया था। वैसे ये पहले से धुला हुआ था, मतलब धुला हुआ था ऐसे कि जब हम चना भिगोया गया था ना, तभी ये वॉश कर लिया गया था। तो बस यहाँ पे ये चल रही थी शाम के खाने की तैयारी, और मैं यहाँ पे बस इसमें पानी डाल करके और इसे जा रही थी चढ़ाने खाने के लिए शाम के, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने ही खाना बनाना था। तो जब मुझे खाना बनाना होता है तो मैं कुछ इस तरीके से कर रही होती हूँ, और मैं थोड़ा सा स्लो काम करती हूँ ना, मतलब जैसे मैं काम तो सारी कर लेती हूँ मगर थोड़ा स्लो करती हूँ उन्हें। अल्लाह ताला अता करें, हमें स्पीड अता करें, मेरे कामों में जल्दी हो जाए, आसानी करे, इसकी दुआ भी करती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें डाल दिया नमक और हल्दी, और इसके साथ ही मैंने इसका कुकर का ढक्कन बंद करके यहाँ पे चढ़ा दिया था इसे उबलने के लिए। और यहाँ पे मैं भूल चुकी थी इसके अंदर डालना ये मसाले, फिर मुझे याद आया तो मैंने फ़ौरन से निकाले और ये डाल दिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ये बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक्स और थे क्या थी, लौंग, बस 4 लौंग थी, बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया था वापस से कुकर में, और इसे चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। मगर यहाँ पे चली गई थी गाइस लाइट, और लाइट जाने की वजह से मुझे इसे गैस पे ही बॉईल करना पड़ा। और फिर उसके बाद
मैंने यहाँ बॉईल हो चुके थे चने, अभी मैंने बंद किया था। जब लाइट आ गई तो फिर मैंने यहाँ पे चढ़ाना शुरू किया और मैंने यहाँ डाला सरसों का तेल। और सरसों का तेल डालने के साथ ही गाइस मेरी आदत है, मैं एक एक काम करती हूँ फिर हैंड वॉश करती हूँ, एक काम करती हूँ फिर हैंड वॉश करती हूँ। तो मैं बहुत हाथ धोती हूँ, किचन में बहुत हाथ धोती हूँ। पता नहीं किस किस की ऐसी आदत होती है, मगर मेरी है। और मेरी जो किचन टॉवल होती है ना, जब मैं काम करती हूँ तो वो पूरी भीग जाती है, इसीलिए मैंने 2-3 रखी हुई है किचन टॉवल, ताकि अगर, क्योंकि कभी ये होता है ना कि एक वो हो जाए तो चलो दूसरी यूज़ कर लो। तो मैंने यहाँ पे बस एक तेज़पत्ता डाला और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे प्याज, जो कि पिसी हुई प्याज थी। और अगर आपने कट करके डालनी है तो आप कट करके फ्राई करके निकाल लीजिए, फिर उसके बाद पेस्ट बना के डाल दीजिए। और बस यहाँ पे मेरी पिसी हुई थी तो मैंने बस इस तरीके से इसे भून लिया था। और आपने देखा कि मैंने तेल बहुत ही ज़्यादा कम डाला था, क्योंकि इंसान को थोड़ा, वैसे सरसों का तेल नुकसान नहीं करता है खैर, तो यहाँ पे थोड़ा कम ही तेल डाला था। फिर मैंने इसमें ऐड किया हल्दी और साथ में मिर्चा डाला मैंने। और मिर्चा डालते वक्त जो कांड हुआ आप खुद ही देख लीजिएगा। तो ये देखिए, जब मैं मिर्चा डाल रही थी तो यहाँ पे कांड हो चुका है गाइस। और यहाँ पे मेरा भाई आ चुका है, वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ और उस ऊपर से बोलना इसका बहुत ज़रूरी रहता है। और आगे हैं बिल्ली खिला रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है ये टमाटर जो मैंने पीस करके रखा हुआ था। और अब ये मेरे जा चुके हैं इसके अंदर। और आप इस तरीके की ग्रेवी जो बनती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो जिसमें ऐसी चीज़ें डल रही होती ना, क्योंकि वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से एक अपने अंदर सारे फ्लेवर्स को लेती है ना, तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ रहा होता है। फिर मैंने इसको खंगाल के जो टमाटर थोड़े बहुत लगे हुए थे ना, वो भी यहाँ पे पलट दिया था और बस इसको भूनने के लिए रखा हुआ था। बस जैसे ही ये ग्रेवी भूनती है, थोड़ा मतलब टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, क्या कहते हैं, खुश्क, हाँ, खुश्क हो जाता है, तो इसके अंदर हमें ऐड कर देना है फिर और मसाले। और मेरे पास जो है पिसी हुई धनिया उस दिन अवेलेबल नहीं थी तो हमने नहीं डाला था। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, मगर उसके स्किप करने के बाद भी उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे डाला था नमक। तो मैंने चने में पहले से नमक डाला हुआ था 2 चम्मच, और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला था। और क्योंकि वो पानी में बॉईल होता है तो पानी में इंसान को एक्स्ट्रा नमक डालना पड़ता है, क्योंकि बाद में तो हम वो पानी फेंक देते हैं ना, मगर कुछ उसमें लोग यूज़ भी करते हैं पानी। तो अगर आप पानी उसका यूज़ कर रहे हैं तो आप जो ये नमक है ना, ये कम डालिएगा। फिर मैंने यहाँ पैकेट वाला जो मसाला था, मेरी खाला की कंपनी है सेम डेज़, उसका ये मसाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और ये मसाले बहुत अच्छे हैं, मुझे लगा नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे, मगर ये वाकई में अच्छे हैं। फिर मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी जो है वो थोड़ा सा रोस्ट कर ली थी। फिर उसके बाद उसे ही भी यहाँ पे क्रश करके इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और जब बस ये मसाला भुन ही गया था, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ही तेल डाला था, तो बस यहाँ पे मसाला भुन चुका था मेरा। फिर मैंने इसके अंदर चना जो था वो ऐड कर दिया, मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चने जो थे ना, वो इस तरीके से मैश करके रखे हुए थे, मैंने इसको भी ट्रांसफ़र कर लिया था। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था 2 से 3 टेबल स्पून, स्पून नहीं सॉरी, कटोरी, हाँ कटोरी से मैंने यहाँ पे डाल दिया था गाइस पानी। और फिर बस इसे बॉईल होने देना था थोड़ी देर के लिए। और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं, तो हाँ, मुझे नमक मिर्चा सब ठीक लगा। फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच आम का अचार। फिर यहाँ पे ये मेरे छोले बन के रेडी हो चुके थे, और देखिए बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है ये। तो अभी हमें यहाँ लगाना था अपने छोलों में तड़का। तो हमने जिसके लिए ले लिया था, यहाँ पे यूज़ किया था हमने 2 टेबल स्पून छोटे वाले खाने वाले चम्मच से घी डाला था। और यहाँ पे बस हमने इसमें डाला था हरी मिर्ची और अदरक कटी हुई। बस ये डाल करके हमने यहाँ पे ये तड़का रेडी कर लिया था। और ये इतने मज़े का ही, एकदम मज़े का बना होता है तड़का। और इस तड़के से आप जब अपना छोला बघाड़ती हैं ना, तो आपके छोले में जो अलग ही लेवल का टेस्ट आ रहा होता है। और अगर आपने आज अभी तक अपने छोलों में ये तड़का नहीं ट्राई किया है ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अब जैसे भी आप अपनी तरीके से छोला बनाइए, बस उसमें आप ये तड़का ऐड कर दीजिए और आपका छोले इतने मज़े के बनेंगे ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खा के। फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी ये पूड़ियाँ छानना। और यहाँ पे भी मेरी 5 पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं और 3 बेल चुकी हैं, और एक अभी रखा हुआ है बेलने के लिए मैंने। और यहाँ पे बस मैं आ गई थी अब खाना खाने के लिए। मेरी पूरी पूड़ियाँ बन चुकी थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग बाहर थे। जैसे ही वो आएंगे तो मैं उनके लिए फ़्रेश पूड़ियाँ बना दूँगी, क्योंकि पूड़ियाँ रखने से ना ठंडी हो जाती हैं
क्योंकि गर्म ही पूड़ियाँ अच्छी लग रही होती हैं। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।